Hey kids, how are you all? I am Nisha, teacher from Ashwamedh Vidyalaya. We have completed till chapter number 22 and today we will start with 23 in our GK book, right? So, safety measurement. Science and technology. Safety. Yes, what do you mean by safety? Safety means, for example, जब मम्मी आपका घर पे खाना बना रही होती है तब आपको गैस के पास नहीं जाना है। फिर अगर कोई भी स्विच बोर्ड को आपको टच नहीं करना है। फिर आपको अगर आपका घर रास्ते पे हो या फिर अगर आप मार्केट में गए हो तो आपको रास्ते पे भाग भी नहीं जाना है। ये सब क्या होती है आपके सेफ्टी measures, right? So let's see what's there in our book. It is said that prevention is better than cure. What do you mean by this? Prevention is better than cure. Prevention यानी कि हमें आगे से उस चीज़ की केयर करनी चाहिए, ना कि उसके इलाज में। जैसे कि अगर आप माचिस जलाई तो आप जल जाओगे और वो आपको दुखेगा, यानी कि आपको उसे क्योर यानी कि उसे आपको सही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उसे जलाए ही ना। अगर हम उसे जलाएंगे ही नहीं तो हमें चोट नहीं लगेगी, है ना। हैंस इट इज़ बेटर टू अवॉइड सर्टन एक्शन देन टू रिपेंट लेटर। हमें ऐसी एक्शंस को नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला। क्यों? हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमें बाद में भारी पड़ सके। लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू प्रिवेंटिव measures today. Look at the picture, then complete the blank to know the safety measures. What is this? Walk only on the फुटपाथ, यानी कि रोड के साइड में आपको चलने के लिए एक फुटपाथ दिया होता है, उधर आपको चलना होगा। डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन द इलेक्ट्रिक स्विच। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर फिंगर नहीं डालने हैं, आपको शॉक लग सकता है। ऑलवेज वेट अंटिल द ग्रीन सिग्नल इज ऑन। जब भी आप चार रास्ते पे हो और वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ हो तब आपको हरी करके भागना नहीं है, आपको ग्रीन सिग्नल की वेट करनी है। क्रॉस ओनली एट द ज़िब्रा क्रॉसिंग। आप कहाँ क्रॉस करोगे? ज़िब्रा क्रॉसिंग पे ही आपको क्रॉस करना है। कहाँ? मार्केट में वगैरह। डू नॉट लीन आउट द मूविंग बस। आपकी जो गर्दन है वो आपको बस के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। यूज़ अ नाइफ केयरफुली अंडर एडल्ट सुपरविज़न। चाकू का भी इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नॉलेज फॉर द लाइफ। ट्रैफिक सिग्नल एंड रूल्स आर मेड फॉर एवरीवन्स सेफ्टी एंड वेलबींग। ट्रैफिक सिग्नल्स और उसके जो भी रूल्स है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बने गए हैं। वी मस्ट मेक श्योर वी फॉलो ऑल द सेट रूल्स। हमें ये सब रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। जैसा अभी रूल्स है कि मास्क पहनना है, अगर हम मास्क नहीं पहनते हैं तो हमें 500 या फिर 1000 रुपीज़ का दंड भरना पड़ता है ना। डिस्कस ऑल द ट्रैफिक रूल्स इन अ क्लास। जैसे कि ट्रैफिक रूल में क्या होता है, हमें अलग अलग साइन होती है। स्टॉप का साइन होता है, बाद में टर्न का साइन होता है, अगर कभी यू टर्न होने वाला होता है तब, है ना। अ ज़िब्रा, अमेजिंग फैक्ट, अ ज़िब्रा हैज़ अ स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी। अ सिमिलर पैटर्न ऑन द रोड इज कॉल्ड अ ज़िब्रा क्रॉसिंग। देखो ऐसी ज़िब्रा क्रॉसिंग पे पैटर्न होती है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। Earth care, the environment. Our environment is very precious to us. We should not spoil them. हमें हमारे environment की पूरी केयर करनी चाहिए और हमें उन्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए नहीं। लेट अस स्टार्ट इन आवर चैप्टर। आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। हमारा जो अर्थ है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत सुंदर भी है, हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए। टुडे लेट अस सी अ फ्यू वेज ऑफ डूइंग इट। चलो आज हम उसे थोड़ा अच्छे से जानें। रीड द सेंटेंस, राइट करेक्ट नेक्स्ट द सेंटेंस दैट टॉक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ एंड इनकरेक्ट फॉर द सेंटेंस दैट शोज द ऑपोजिट। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जब आप प्लांट उगाओगे तो वो होता है अच्छी बात, और जब आप रास्ते पे, गली में, आंगन में कचरा फेंकोगे वो होती है बैड, यानी कि वो होता है इनकरेक्ट। यही सब हम आज रीड करेंगे, ठीक है। मिस्टर डैनी प्लांट्स अ न्यू सैपलिंग एवरी मंथ। हर मंथ में मिस्टर सैपलिंग एक नया झाड़ उगाते हैं, वो अच्छी बात है। यस करेक्ट। रोनी सेलिब्रेट दिवाली बाय
bursting a lot of crackers giving out smoke. ये फटाके फोड़ते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, वो क्या है, एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है। करना चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकरेक्ट। मिस्टर दीक्षित ऑलवेज यूज अ जूट और अ क्लॉथ बैग वाइल शॉपिंग। यस, हमें प्लास्टिक का नहीं बल्कि कपड़े का या फिर पेपर का बैग यूज़ करना चाहिए। जॉय ऑलवेज प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। इनकरेक्ट। हमें फ्लावर्स को क्यों तंग करना है, हमें उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है ना। इनकरेक्ट। रिचर्ड डज द टैप क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग हर टीथ। हमें ब्रश जब हम करते हैं तब नल चालू करके नहीं करना है, पानी का वेस्ट नहीं करना है, एयर का वेस्ट नहीं करना है, फूड का भी वेस्ट हमें नहीं करना है ना। पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर अर्थ, वी शुड डू आवर बेस्ट टू स्टॉप इट। हाउ विल यू हेल्प इन रिड्यूसिंग योर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन? डिस्कस विद द। हम वाटर पॉल्यूशन कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि हम जब घूमने जाए तब नदी या फिर तालाब में कचरा ना फेंके। फिर एयर पोल्यूशन कैसे हम बचा सकते हैं? फटाके ना फोड़े। नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हम बचा सकते हैं? कार के बार बार हॉर्न ना बजाए, डीजे लाउडली ना बजाए, तब हम ये सब कर सकते हैं, है ना। नाउ माई इंडिया फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फेस्टिव सेलिब्रेशंस में क्या हो रहा है? फेस्टिवल यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। फेस्टिवल, यस, इंडिया इज़ अ वेरी कल्चरल country, so India is celebrating many festivals in like हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग यहाँ उतने फेस्टिवल भी हमारे पास है ना। सो लेट अस नो अबाउट मोर। और एक चीज़ कि हमें क्या मिलता है फेस्टिवल से? हम दूसरे कास्ट का भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है ना, वो किसका है? क्रिश्चियन लोगों का, लेकिन किया। यस, there are many festivals celebrated in India. Today let us learn about a few festivals of India. This is Eid. Eid is celebrated by Muslim. ईद जो है वो मुस्लिम लोगों का ईद उल फितर। This is, I think, Diwali. Yes, Diwali is the celebration of Indian New Year, है ना। होली is the festival of the colors and a beautiful festival, right? होलिका दहन की भी स्टोरी है ना, कैसे होलिका जी मर गई थी, है ना। दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ बुराई पर अच्छाई की जीत। रक्षाबंधन, माय फेवरेट। रक्षाबंधन क्या होता है? रक्षाबंधन हमारे भाई बहनों का त्यौहार होता है ना। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ, हम यीशु क्रिश्चियन लोगों के गॉड का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना। अ फेस्टिवल इज़ अ टाइम फॉर फन, फूड एंड अ शेयरिंग हैप्पीनेस। हम फेस्टिवल में सब कुछ बना के एक दूसरे को देते हैं, है ना, विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी शुड रिस्पेक्ट फेस्टिवल्स ऑफ एवरी रिलीजन एंड ट्राई टू पार्ट ऑफ देम। हमें हर एक रिलीजियस का फेस्टिवल को मानना भी चाहिए और उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ओनम इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला विच इज़ सेलिब्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days। ओनम जो है वो साउथ इंडियन लोगों का न्यू ईयर का दिन होता है। उसमें वो लोग ऐसे साथिया जैसा, रंगोली जैसा बनाते हैं फ्लावर का, एंड कई सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। ओके देन किड्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू, stay home and stay safe and do your work regularly so that you cannot have any problem in the next year. Okay, bye bye, see you.